हेलो स्टूडेंट्स, आज 14 नवंबर है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे भी है। उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के फॉर्म में मनाया जाता है और सेम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन फ्रेडरिक बेंटिक, जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था, उनका भी बर्थडे है। इन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर किया था, जो कि एक मेन हार्मोन माना जाता है डायबिटीज के लिए। जनरल असेंबली ने 2007 से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं यहां पे वर्ल्ड डायबिटीज डे के फॉर्म में, और उसके बाद से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसी दिन एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली, जिसमें पता चला है कि भारत में पूरे दुनिया के जो पेशेंट है डायबिटीज के, उसके 1/4 पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है। यानी जो इंडिया के लिए एक बहुत घबराने वाली बात है। डायबिटीज जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जो कि बहुत सारी और भी डिजीजेस को जन्म देती है, उसके 1/4 जो पेशेंट है वर्ल्ड के, वो भारत में ही है। डेफिनेटली ये एक बहुत घबराने वाली बात है और इंडिया की गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत घबराने वाली बात है। हमारी जो हेल्थ मैकेनिज्म है और हेल्थ जो सिस्टम है, उसको भी एक चैलेंज करती है ये रिपोर्ट। डेफिनेटली इसके बारे में अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्या रिपोर्ट ये कहती है हमारी इंडिया के बारे में, और किस किस कंडीशन में डिजीज ज़्यादा होती है। क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस रिपोर्ट को लेके, इंडिया के बारे में कोई गलत तो डिफेम करने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पब्लिश करी गई है। आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। लेंसेट की एक रिपोर्ट आई है। लेंसेट एक डिवाइस भी होता है, इस तरह का डिवाइस जो एक तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन, यानी एक तरीके से पहले इसको मेजर करता है, और आपके इसी के अंदर में कुछ मैकेनिज्म लगे होते हैं जो आपको एक रूटीन बेसिस पे आपको चेक करके बताता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है क्या है, आपको किस तरह की चीजें खानी चाहिए और किस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसी लेंसेट की जो एक रिपोर्ट है डायबिटीज के ऊपर, वो एक वेकअप कॉल है इंडिया के लिए स्पेशली हमारा, जिसमें पता चलता है कि 1/4 ऑफ द ग्लोबल केसेस वो इंडिया में ही है। यानी टोटल 828 मिलियन जो वर्ल्ड वाइड डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, वो उसमें से 212 पेशेंट जो है, मिलियन पेशेंट जो है, वो इंडिया के अंदर ही है। आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में ये न्यूज जो है, व्हाइल लेंसेट स्टडी ऑन डायबिटीज इज अ रेड फ्लैग, अ 1/4 ऑफ डायबिटिक ग्लोबली आर इन इंडियंस, या फिर आर इन इंडिया। यानी इतने सारे पेशेंट होने का क्या रीजन है कि ये सबसे ज्यादा इंडिया में ऐसा क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा हमें पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। यानी इंडिया के बाद अगर हम देखेंगे फिर है चाइना, उसके बाद है यूएसए, इस तरह की कंट्रीज है, पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है। तो क्यों ये वाली कंट्रीज ही ज्यादा फेस कर रही हैं डायबिटीज को, जबकि जो दूसरी कंट्रीज हैं जो हमसे ज्यादा शुगर कंज्यूम करती हैं, उनको डायबिटीज नहीं होती है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो बताती है इंडिया हैज अ 1/4 ऑफ द, यानी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स डायबिटीज केसेज। 212 मिलियन टोटल 828 मिलियन डायबिटीज पेशेंट में से हमारे इंडिया के अंदर में 212 मिलियन है। अदर कंट्री जो जहां पे ज्यादा हमें देखने को मिलता है इंडिया के बाद, वहां है चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, और इसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज है। लेकिन टॉप में जो कंट्रीज है जहां पे डायबिटीज पेशेंट रहते हैं, वो जनरली इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पता चलता है, बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम 140 मिलियन पीपल का डेटा लिया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लिया गया है, जो कि ट्रेंड दिखाता है डायबिटीज और उसके ट्रीटमेंट में यूजिंग कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। फास्टिंग प्लाज्मा जो ग्लूकोज लेवल है, यानी जब हम फास्टिंग करने के बाद जब शुगर को मेजर करते हैं डायबिटीज के लिए, उस टाइम पे जो आपका जो मेजरिंग स्केल है वो 7 मिलीमोल पर लीटर इतना होता है, या फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा इंडिया के अंदर में और ऐसी कंट्रीज के अंदर में। वहीं पे जो HB जो लेवल है, जो हम 3 मंथ्स का एवरेज लेते हैं, यानी 3 मंथ्स के एवरेज शुगर लेवल को एक साथ मेजर किया जा सकता है। यानी आज से
3 महीने पहले तक जो हमारा शुगर लेवल रहा है उसका एक क्यूमुलेटिव निकाल लिया जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं HbA1c, यानी जो हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हैं 6.5 या इससे ज्यादा है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर। यानी फास्टिंग में जो हम देखते हैं, जो कि पर डे बेसिस पे होता है, फास्टिंग में जनरली जो मॉर्निंग के टाइम पे आपको ये बोला जाता है इसको टेस्ट कराने के लिए, उसमें जो है इससे ज्यादा इंडिया के अंदर में और इन कंट्रीज के अंदर में आया है 7 से ज्यादा मिलीमोल पर लीटर। और वहीं पे जो HbA1c है यानी हीमोग्लोबिन का जो आप बोल सकते हैं एबनॉर्मल जो लेवल है वो इससे ऊपर वाली लेवल में पहुंच चुका है, यानी 6.5 से ज्यादा अगर होता है तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायबिटीज यानी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बात करते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में होता क्या है। डायबिटीज का यहां पे मतलब है, दरअसल डायबिटीज 2 टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। यानी इसको हम फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं करती है। और इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन होता है, यानी एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीन ही है लेकिन उसको हार्मोन एक स्पेशल कैटेगरी के लिए होता है, इसलिए उसको हार्मोन बोलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर शुगर ज्यादा होता है तो उसको कम करने की कोशिश करता है, और अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर में शुगर मेंटेन यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको क्रेविंग फील होगी इस इंसुलिन की वजह से। अगर आपने शुगर लेवल कम लिया है तो इंसुलिन आपको क्रेविंग क्रिएट करवाएगा कि आप कुछ मीठा ले लीजिए। कभी कभी हमें फील होता है कि कभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो वो सारी जो फीलिंग्स है वो इनडायरेक्टली इंसुलिन हार्मोन की वजह से ही आती हैं। और कभी कभी हमें बहुत ज्यादा जब हमारे शुगर हो जाता है तो उसको कम भी करता है इंसुलिन, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारा इंसुलिन ही ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता। ये 2 रीजन की वजह से हो सकता है। पहला है जेनेटिक, अगर जेनेटिक होगा यानी आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से आएगा तब ये डिजीज हो सकती है। हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है जिसमें हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये हो सकती है लाइफस्टाइल की वजह से, मेनली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, यानी आप एक लिमिट से ज्यादा ओबेस्ड हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। दोनों ही कंडीशन में हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है। यानी इसका मतलब जब इंसुलिन नहीं होगा तो जितना शुगर हमारी बॉडी कंज्यूम करती रहेगी वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता चला जाएगा, उसको कम करने के लिए कोई नहीं होगा। डायबिटीज इज अ क्रॉनिक मेडिकल डिजीज। क्रॉनिक का मतलब है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जब किसी को हो जाती है तो कई कंडीशन में यानी ज्यादातर कंडीशन में लाइफ लॉन्ग रहती है, यानी जब तक जिंदगी रहेगी जब तक डायबिटिक वो पेशेंट रहेंगे। मेडिकल कंडीशन वेयर द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस, यानी प्रोड्यूस करने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियली इंसुलिन दिया जाता है बाहर से। इंसुलिन एक हार्मोन होता है यानी एक प्रोटीन होता है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फूड इनटू द एनर्जी, एंड इट्स malfunction लीड टू हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड व्हिच कैन रिजल्ट इन वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। यानी फूड को प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये कम हुआ तो प्रॉपर जो फूड है वो उसी फॉर्म में रहेगा, एनर्जी फॉर्म में नहीं रहेगा, और शुगर लेवल जो है दैट कीप ऑन राइजिंग। बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, डिजीज के कैटेगरी में आता है। ऑटो इम्यून का डिजीज का मतलब है कि हमारी बॉडी हमारे ही सेल के अगेंस्ट हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है, यानी रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लेती है, यानी हमारी बॉडी हमारे ही सेल को किल करने लग जाती है। एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो इम्यूनिटी लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि उसको अपने ही बॉडी के सेल
दुश्मन लगने लग जाते हैं और उसको किल करने लग जाती है। ऐसी फॉर्म में जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी उन्हीं सेल को किल करने लग जाती है जिससे सफिशिएंट अमाउंट का इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है, वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियाज। यानी पेनक्रियाज जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ये उन्हीं सेल को हमारी बॉडी किल करती रहती है। ये एक जेनेटिक डिजीज हो सकती है, ज्यादातर केसेस में जेनेटिक होता है। इट यूजुअली डेवलप इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपीज, उनको चाहिए होती है। टाइप 2 है जो कि मेनली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी या फिर पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, या फिर ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। नहीं, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। और जो ये डिजीज है, कॉमन है, एक तरीके से बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन एंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। यानी इस डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है, यानी इससे रिलेटेड अगर आप इंसुलिन अब बाहर से भी लेंगे तब भी ये डिजीज काफी लेवल तक यानी ठीक नहीं होती है। गेस्टेशन डायबिटीज भी होती है, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे शुगर की जो क्वांटिटी होती है कई बार उतनी यूटिलाइज नहीं होती है और हमारी बॉडी में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो बेड रिडन हो जाती है फीमेल लास्ट मंथ्स में, जब डिलीवरी से कुछ महीने पहले, तो उस टाइम पे उनके शुगर लेवल के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए तो फ्यूचर में इसको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह की डिजीज टाइप 1 और टाइप 2 अगर हो जाती है तो उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जनरली जो हमारी डायबिटीज होती है, डायबिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि जब आपको डायबिटीज हो जाएगी तो इससे कोई भी आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत कम हो जाएगी और कोई भी डिजीज आपको बहुत ही इजीली लग जाएगी। यानी हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो हमारे जो हेयर फॉल हो सकता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, यूरिन आपको जल्दी जल्दी पास करना पड़ेगा, बॉडी में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, यहाँ पे मेंटल जो टायर्डनेस और फटीगनेस फील हो सकता है, आपको विजन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर में ड्राई माउथ हो जाता है, लिप्स के नीचे हमारे एक स्वेलिंग आने लग जाती है, पेरिडोंटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं और सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे रेज हो जाती है अगर डायबिटिक्स ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुकी है तो। बात करते हैं रीजन क्या है हमारे हाई डायबिटीज के इन इंडिया। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि जो हमारी HbA1c जो प्रॉब्लम है, यानी जो 3 मंथ्स का जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर R.M. अंजना के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन दैट द यूज ऑफ HbA1c and fasting glucose test in the Lancet study may have inflated the number of diabetic cases in India. These tests have a high threshold for detecting diabetes, leading to more individual being classified as diabetic. यानी इनके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि ये जो हमारा टेस्ट है HbA1c, यानी कई बार क्या होता है कि आप पूरे जो 3 महीने का एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में कई बार आपको डायबिटिक दिखा दिया जाता है लेकिन रियलिटी में आप डायबिटिक नहीं है। तो ये केसेस वो भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ के एवरेज में कभी हो सकता है आपका किसी दिन शुगर लेवल ज्यादा रहा हो और उसकी वजह से आपका शुगर लेवल ज्यादा दिख रहा हो, रियलिटी में आप प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट ना हो, तो ये वो भी रीजन हो सकता है। ये जो टेस्ट जो किए जाते हैं हायर थ्रेशोल्ड फॉर डिटेक्टिंग डायबिटीज, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो और फास्टिंग में करते हैं तो। डिफरेंस इन डायबिटिक मेथड, यानी जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे ICMR जो इंडिया की जो बॉडी है उसने स्टडी किया कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो किया जाता है विच डिटेक्ट प्री डायबिटिक एंड इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट फॉर इंडिया, यानी ये सजेस्ट किया है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को किया जाए जिस कंडीशन में यानी ग्लूकोज होने से यानी जो डायबिटीज होने से पहले आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके और उसको चेक करके बता दिया जाता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हम इसी लेवल पे इन टेस्ट को कर लें तो पेशेंट जो है पहले से अलर्ट हो सकते हैं और अपने आप को डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचा भी सकते हैं। विदाउट HbA1c एज अ मार्कर, द ICMR
our India, be study found a prevalence of diabetes in India to be 14.4 among women and 12.2 among men, टोटल 131 मिलियन इन 2022। यानी ICMR और इंडिया जो बॉडी ग्रुप है इनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर हम HbA1c को कंसीडर नहीं करें, यानी जो इससे रिलेटेड जो हमें जो डायबिटीज के टेस्ट आए हैं और उनसे हमें पता चला है कि ये डायबिटिक के पेशेंट हैं, क्योंकि एक और कंडीशन है HbA1c जो है ये हमारे एनीमिया कंडीशन में भी आता है। ये हमारे ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे भी रिलेटेड होता है और जो हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे भी रिलेटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर यानी एनीमिया कंडीशन है, यानी बॉडी के अंदर में ब्लड का लेवल अगर कम है या फिर कोई ब्लड का डिसऑर्डर है या फिर कोई दूसरी इन्फेक्शन या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में भी HbA1c आपको डायबिटिक दिखा सकता है। रियलिटी का मतलब यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए 5.5 लीटर ब्लड है और उसमें 140 mg, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसमें 140 mg शुगर लेवल है जिसको हम सपोज कीजिए सही मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, या 126 mg है जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो अगर हमारा टोटल ब्लड लेवल ही सपोज कीजिए कम हो जाए, ब्लड लेवल ही हमारा मान लीजिए 3.5 लीटर है और उसमें ये 140 mg है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम, ये शुगर तो उतना ही है बट हमारा ओवरऑल ब्लड का लेवल कम हो गया जिसकी वजह से हमें डायबिटिक दिख रहा है। यानी अगर पेशेंट का जो ब्लड लेवल है उसको अगर इंप्रूव कर दिया जाए तो ओवरऑल जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो कम दिखाई देगा। लेकिन जो HbA1c है उसके अंदर में इस तरह की कंडीशंस को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी जो एनीमिक कंडीशन है, ब्लड शुगर, जो ब्लड डिसऑर्डर्स है, इंफेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है, उसमें वो पेशेंट जो है अगर उसका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड जो लेवल है 3.5 लीटर ही है और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, तब भी वो उसके कंपैरेटिवली उसको डायबिटिक दिखाएगा और डायबिटिक पेशेंट के अंदर में उसको डाल दिया जाएगा। यानी हो सकता है कि वो इंसुलिन से रिलेटेड जो क्योर अपना स्टार्ट कर दे, इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दे, लेकिन मेन प्रॉब्लम इंसुलिन नहीं है क्योंकि शुगर लेवल तो मेंटेन है। मेन प्रॉब्लम है ओवरऑल हमारा जो ब्लड है वो ही कम है, तो ओवरऑल शुगर लेवल हमें ज्यादा दिखाई देगा। यानी एक तरीके से सिंपल अगर हम बात करें तो अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं उसके अंदर में 2 टीस्पून अगर हम शुगर डाल देते हैं तो जितना मीठा होगा वहीं पे हम आधा अगर सपोज कीजिए ग्लास पानी लेते हैं और सेम 2 जो हमारी चम्मच है टीस्पून अगर हम उसको शुगर को डालते हैं तो शुगर लेवल दोनों में बराबर है, लेकिन यहां पे ब्लड लेवल ज्यादा होने की वजह से शुगर हमें ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पे जो ब्लड लेवल या फिर वाटर जो है कम होने की वजह से शुगर हमें दिखाई दे रहा है। जरूरत है यहां पे पानी डालने की या फिर ब्लड डालने की, ना कि हमें वहां पे शुगर को इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत है। उस डेटा को अगर हम निकाल दें, यानी HbA1c वाले डेटा को अगर निकाल दें तो इंडिया के अंदर में 12.2% मेन है और जो 14.4% वीमेन है डायबिटिक, जो कि टोटल हमारा क्यूमुलेटिव आता है 131 मिलियन इन 2022 डेटा। जो मैंने अभी बताया आपको, आयरन की डेफिशिएंसी और जो एनीमिया है HbA1c कैन बी अफेक्टेड बाय कंडीशन लाइक एनीमिया से हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर से हो सकता है, मेडिकेशन यानी ड्रग्स, जब कई बार पेशेंट बहुत सारे ड्रग्स लेता है, जरूरी नहीं है कोई डायबिटिक पेशेंट हो, कोई और पेशेंट है वो ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उस केस में अगर आपका डायबिटिक का और डायबिटीज का अगर टेस्ट किया जाए तो हो सकता है उसमें शुगर लेवल ज्यादा दिखा दे लेकिन आपको डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जबकि आप डायबिटिक नहीं होंगे। और जब आप डायबिटीज से रिलेटेड मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपको डायबिटीज ही हो जाए। तो जरूरत है हमारे टेस्टिंग लेवल पे, डायग्नोसिस लेवल पे भी प्रॉपरली इसको किया जाए। डॉक्टर CS याजनिक के अकॉर्डिंगली हाउ एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी कैन एलिवेट HbA1c लेवल पोटेंशियली लीडिंग टू मिसडायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज एंड प्री डायबिटिक। ऐसी कंडीशन में कई बार पेशेंट को प्री डायबिटिक बोल दिया जाता है या फिर इसका प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पाता डायबिटीज का, जिसकी वजह से पेशेंट एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता कि उसको अभी क्या करना है फ्यूचर में।
प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया इन इंडिया, एनीमिया का मतलब है ब्लड का लेवल का कम हो जाना। गिवन दैट एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी आर कॉमन इन इंडिया, द यूज ऑफ HbA1c एज अ डायग्नोस्टिक टूल कैन लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। यानी अगर हम इस तरह के टेस्ट से डायबिटीज डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली इनएक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको नॉर्मली शुगर लेवल ज्यादा दिखाई देगा। तो ये एक करेक्ट मेथड नहीं है। जो ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल है जो मैंने बताया आपको, उसको करना चाहिए, और प्लस में जो पर डे वाला जो होता है उसको करना चाहिए, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चले कि आपका शुगर लेवल क्या है। इसी केसेस में ग्लूकोज मेजरमेंट आर प्रेफर्ड ओवर HbA1c फॉर बेटर डायग्नोसिस, जो कि ICMR ने बनाया, वैसे वाले मेजरमेंट करने चाहिए, ना कि आपको 3 महीने वाला जो एवरेज होता है उसको देखना चाहिए। फर्दर अगर बात करते हैं क्या रिस्क रिलेटेड है फैक्टर्स फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी और पुअर डाइट। अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा होगी, हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी और इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। डाइट अगर अच्छी नहीं है तो पैनक्रियास ठीक से, हमारे सेल हेल्दी नहीं होंगे, इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर RM अंजना के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इंडिया नीड कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज टारगेटिंग लो इनकम रीजन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी सबसे ज्यादा जो डिजीज होने के चांसेस है वो सबसे पहले हैं एक तरीके से ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को जो ओबेस्ड है, उसको चांसेस है ज्यादा डिजीज होने के। सेकंड अगर हम बात करेंगे जिसकी डाइट पुअर है, उसको होने के चांसेस है। और थर्ड जो कंडीशन है दैट इज वेरी अलार्मिंग, जो कि है पॉवर्टी। यानी जो पुअर कंट्रीज है उनके अंदर में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा रिपोर्ट बताती है। और इसके अंदर में जो स्पेशली जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो इमीडिएटली और बहुत अच्छे ऐसी डाइट नहीं ले सकते जो कि उनके फेवर में हो। उनको फोर्सफुली इस तरह की चीजें खानी पड़ेंगी और वो एक तरीके से बाउंड है इस तरह की चीजें खाने के, जिससे उनको शुगर लेवल उनका बढ़ जाए। Restricting unhealthy food, making healthy food affordable and ensuring access to physical activity resources like parks and the fitness centers। यानी आज अगर आप अपने घर के आसपास देखते हैं तो कितने आप पार्क्स देखते हैं, कितने आप रनिंग ग्राउंड्स देखते हैं। यानी आपको बहुत ही कम मैदान दिखाई देते हैं, बहुत कम पार्क दिखाई देते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है अब वो प्रॉपरली काम अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो आपका जो मैनेजमेंट है अगर ठीक से काम नहीं हो रहा है तो आपको आसपास के एरिया में जो प्रॉपर जो जोनिंग होती है, जहां पे डिसाइड किया जाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा कि कितने एरिया में रेसिडेंशियल होना चाहिए, कितने एरिया में पार्क होना चाहिए, कितने एरिया में मार्केट होनी चाहिए, कितने एरिया में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। जोनिंग प्रॉपर अगर नहीं होती है डिपार्टमेंट द्वारा तो हो सकता है कि आप एक लेथर्जिक पर्सन बन जाएं। यानी हो सकता है अगर आपके आसपास पार्क नहीं है तो आप लेजीनेस फील करें, और वहां पे अगर दूर कहीं पार्क है आपसे 5-7 किलोमीटर, डेफिनेटली आप वहां नहीं जाएंगे। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हर पेशेंट को अगर यानी इंडियन को अगर हेल्दी बनाना है तो इस तरह का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसी दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड भी किया जाता है। इंडिया में भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो इन पे खासा ध्यान दे रही हैं। उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़ जो है वो हर आपके कुछ मीटर पे आपको वहां पे पार्क्स दिखाई देंगे। ऐसा ही कुछ और सिटीज भी कर रही हैं। पुणे आपको दिखाई देगा जहां पे प्रॉपरली ऐसे मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन हर सिटी में इसको अवेलेबल कराने की जरूरत है। Lack of treatment, the significant number of people with diabetic worldwide do not receive medication in 2022। यानी जो 2022 में हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट थे उन्होंने प्रॉपर मेडिकेशन ही नहीं किया है, और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी एक मेडिसिन, और जो पॉवर्टी है एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है कि वो अवेयर ही नहीं है कि वो आप डायबिटिक हो चुके हैं और आपको मेडिसिन अभी स्टार्ट करना चाहिए या हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से यानी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो 59% यानी 445 मिलियन ऑफ पीपल जो कि 30 से ज्यादा जो एज के थे, डायबिटिक पेशेंट थे,
उन्होंने यानी 30 से ज्यादा एज के जो डायबिटिक पेशेंट है उसका जो 59% पेशेंट हैं उन्होंने डायबिटीज से रिलेटेड कोई मेडिकेशन ही स्टार्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कंडीशन बढ़ती चली गई। और 1990 के कंपैरेटिवली अगर देखें तो उस टाइम पे सिर्फ 129 मिलियन पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट नहीं किया था। वहीं पर 2022 में दिखाई देता है कि 59 या फिर 445 मिलियन पेशेंट जो कि 30 से ज्यादा वाले पेशेंट हैं, एज से ज्यादा वाले पेशेंट हैं, उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया है। डेफिनेटली एक अवेयरनेस का एक प्रभाव है, यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि डायबिटीज जो है वो एक सिंपल सी डिजीज नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक डिजीज है। अगर टाइमली इसको क्योर नहीं किया गया तो हमारी बॉडी के अंदर में इन्फेक्शंस भी फैल सकते हैं, इम्यूनिटी कम हो सकती है और दूसरी डिजीजेस भी आसानी से फैल सकती हैं। ये अगर अनट्रीटेड रह गई तो डेफिनेटली आगे की जनरेशन में भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। In India, nearly 64 million men or 69 million women had untreated diabetic in 2022, putting them at risk of the severe long-term complication, including heart disease हो सकती है, kidney failure हो सकता है, amputations हो सकते हैं, vision से related problem हो सकते हैं और premature death होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है शुगर का होना, यानी डायबिटीज का होना। बात करते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये डिजीज को आपने क्योर नहीं किया। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकते हैं, विजन में प्रॉब्लम, नर्व की डैमेज हो सकती है ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन एंड नर्व डैमेज। अनट्रीटेड डैमेज कैन रिजल्ट इनटू द नीड फॉर एम्प्यूटेशन, यानी जो बॉडी के अंदर में इस तरीके से आपके क्रैम्प्स, पेन और जो इन्फेक्शन की जो लिमिट है वो बढ़ सकती है, क्योंकि एक लेवल तक इन्फेक्शन लगभग सब पर्सन को होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन की लिमिट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और जो बॉडी के अंदर में जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो सकता है, हार्ट अटैक भी इससे हो सकता है। हेल्थ की जो डाइट है, जो एक तरीके से हेल्थ बनाने के लिए प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रूट से भरी जो हमारी डाइट होनी चाहिए, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारा फैट हम ज़्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि आजकल जो फैट से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो कई कंडीशन में देखा गया है कि एनिमल फैट्स कई बार यूज़ किया जाता है, तो वो जो एनिमल फैट होता है वो नॉर्मल फैट से कहीं ज़्यादा सैचुरेटेड होता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और डाइजेस्ट ना होने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर में जमता चला जाता है और एक लेवल ऐसा आता है कि पर्सन ओबेस्ड हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस होना उसमें कम हो जाता है। एक्सरसाइज अगर रेगुलर बेसिस पे की जाए, मेडिकेशन अगर टाइमली इसको कर लिया जाए और मॉनिटरिंग अगर हम इसको करते रहे, यानी हर महीने, हर 2 महीने में अगर हम अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराते रहें तो इस लिमिट को और इस डिजीज को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस के लिए आपके लेकर आए हैं। द लैंसेट स्टडी विच हाईलाइटेड दैट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स डायबिटिक पॉपुलेशन resides in India raises significant concern for the India's healthcare system. In this context, examine the key risk factor contributing to high diabetic burden in India. How can policy intervention address these challenges, especially in low income regions? low income regions में क्यों challenges ये बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं इसको एड्रेस करने के लिए, और जो कंट्री का हेल्थ सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या क्या कंसर्न है, इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या कंसर्न है। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार ट्राई कीजिए, लिखने का एक बार ट्राई कीजिए। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको किस तरह से लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या चेंजेस आप इसमें चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।